गोरक्षनाथ मठ की परंपरा में साल 1960 से ही राजनीति का दखल भी शुरू हो गया था। 1962 से 77 के बीच मानीराम की सीट से अवैधनाथ 4 बार विधायक चुने गए, जबकि वो यहां से सांसद भी बने। तब से लेकर आज तक मठ का राजनीति के हर मैदान पर वर्चस्व और दखल जारी रहा। अपने गुरु के आशीर्वाद से ही योगी आदित्यनाथ पहली बार चुनावी मैदान में उतरे और तब से लेकर अब तक सियासत की सीढ़ियां चढ़ते चले जा रहे हैं। 26 साल की उम्र में सांसद चुने जाने के बाद आदित्यनाथ कभी हारे नहीं, बल्कि एक महंत के रूप में अपनी परंपराओं का परचम लहराते पूर्वांचल की दर्जनों सीटों पर औरों की हार जीत का समीकरण भी योगी आदित्यनाथ साधते रहे। धर्म और राजनीति को लेकर योगी आदित्यनाथ की मान्यताएं कई बार पार्टी लाइन से बेपरवाह हुई, तो कई बार उसकी गूंज बगावती सुरों में सुनाई दी। अलग अलग मौकों और मंचों पर योगी के बोल बेबाक रहे, कोई रूठे तो रूठे। सूर्य नमस्कार में हमारे जितने आसन आते हैं, जितनी मुद्राएं आती हैं, उसमें जो बंद आप लगते हैं, उसमें प्राणायाम की जो क्रियाएं हैं, आप सबको अगर देख लें तो हमारे मुस्लिम बंधु जो नमाज पढ़ते हैं, आप देखते होंगे उससे मिलते जुलते हैं। योगी का अपना तेवर था, और वो तेवर कितना धारदार था उसे इस तरह से समझिए कि गोरखपुर सदर की इसी सीट से शिव प्रताप शुक्ला 4 बार विधायक चुने जा चुके थे, मगर 2002 में योगी नहीं चाहते थे कि शिव प्रताप को बीजेपी का टिकट मिले। योगी का सुझाव पार्टी नहीं मानी, तब योगी ने अपने चुनाव संचालक राधा मोहन दास अग्रवाल को हिंदू महासभा की ओर से चुनाव लड़वा दिया। बीजेपी की हार हुई और योगी का हठ जीता। राधा मोहन पहली बार विधायक बन गए। ये दीगर बात है कि बाद में बीजेपी योगी के सामने झुकी तो राधा मोहन बीजेपी में शामिल हो गए। आज योगी के मंच पर शिव प्रताप शुक्ला मौजूद रहे और उनके शासन की तारीफ कर रहे हैं। चुनौतियों के बीच भी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इस बात को ये कहा था कि उत्तर प्रदेश का कोविड मैनेजमेंट सबसे बेहतर मैनेजमेंट है। योगी आदित्यनाथ का प्रबंधन बहुत अच्छा था और हर चुनौतियों का सामना करते हुए एक सफल मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने अपना कार्यकाल बिताया। योगी अपना कद लगातार बढ़ा रहे थे। 2002 में योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी नाम का संगठन बनाया। योगी ने इसे एक सांस्कृतिक संगठन कहा था, जिसका मकसद था गांवों में घूम घूम कर धर्म विरोधी गतिविधियों को रोकना और उसके खिलाफ लोगों को जागरूक करना। लेकिन संगठन के बनने के 4-5 साल में ही ये संगठन विवादों में घिरने लगा। मगर योगी आदित्यनाथ अपने कट्टर हिंदुत्व के मुद्दे पर जमे रहे। वो अपनी हिंदू वाहिनी का समर्थन भी करते रहे और उसके साथ अपनी आवाज भी बुलंद करते रहे। अगर कोई जब तोड़ने में कोई बाधा नहीं है तो निर्माण तो एक रचनात्मक अभियान है, उसमें तो सबका सहयोग होना चाहिए। आखिर सोमनाथ के मंदिर का निर्माण हुआ था ना, तो उसी तर्ज पर राम मंदिर का निर्माण भी होगा। अजय सिंह का नामकरण आदित्यनाथ के तौर पर हुआ, गोरक्ष पीठ की परंपरा के मुताबिक। लेकिन इसके लिए एक शर्त होती है। कुंडल पहनाने के लिए गुरु अपने शिष्य का कान छेदता है। इसके लिए कोई औजार नहीं, बल्कि एक नुकीली लकड़ी होती है। इस दौरान शर्त ये होती है कि शिष्य की आंखों से आंसू न निकले। अजय सिंह बिष्ट योगी बनने की शर्त पर खरे उतरे, एक शिष्य योगी के तौर पर भी और महंत अवैधनाथ की विरासत के लिए भी। सियासत ने योगी की हैसियत एक ऐसे कद्दावर नेता के तौर पर बना दी थी, जिसकी एक आवाज पर राजनीतिक पासे पलट सकते थे। योगी का बयान ही उनकी सियासत का पहचान होने लगा। योगी की शर्तों के आगे पार्टी को कई बार नरम होना पड़ा। पूर्वांचल की सीटों के लिए प्रत्याशियों का चुनाव हो या धर्म को लेकर बयान, योगी अपनी रौ में बहते चले गए। भारत के अंदर 1947 से लेकर के आज तक मुस्लिम आबादी कई गुना बढ़ी, 7 से 8 गुना आबादी बढ़ी है। किसी को आपत्ति नहीं। अगर भारत के अंदर रहकर के भारत के नागरिक के रूप में भारत के विकास में सहभागी बनना चाहते हैं, सबका स्वागत है। योगी का जलवा गोरखपुर से निकलकर पूर्वांचल पर छाने लगा था। पूर्वांचल में हिंदुत्व के सबसे बड़े झंडा बरदार के तौर पर वो जाने जाने लगे थे, योगी आदित्यनाथ।
योगी ने अपने गोरखनाथ मंदिर परिसर में ही एक अदालत भी लगानी शुरू कर दी थी, जहां कहा जाता है कि 100% न्याय मिलता था।